अवैध उत्खनन पर रोक के लिए सीएम मोहन यादव ने निर्देश जारी किया, किंतु अभी भी रेत माफिया लगातार नदी से अपार क्षमता में रेत निकाल कर डंप कर रहे हैं। उसे उचित दाम पर बेच राजस्व को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे। बालाघाट जिले के अंतर्गत वारा सिवनी खैर लांजी में स्थित चंदन नदी में अवैध रूप से रेत माफिया लगातार नदी से रेत खनन कर रहे हैं, जिसको आज अचानक रास्ते से जाते वक्त देखा गया। विधायक वारा सिवनी विवेक पटेल द्वारा माइनिंग ऑफिसर को कॉल कर रेत घाट स्वीकृत की बात कही, जिससे यह जानकारी मिली कि यह घाट स्वीकृत नहीं है। तुरंत खनिज विभाग से सुरेश कुलस्ते, खनिज निरीक्षण राम पायली थाना से शिकायत करने पर आरक्षक रजनीश तिवारी, आरक्षक राजेंद्र चौहान मौके पर स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक ट्रैक्टर, एक जेसीबी, एक फोकलेन, एक डंपर को जब्त किया। आगे आप इस संबंध में क्या कार्रवाई चाहेंगे? हम तो चाहते हैं कि यहाँ शासन प्रशासन माइनिंग आके इन रेत और पोकलेन की जब्ती बनाए और भविष्य में ऐसी कोई भी क्षेत्र में रेत का अवैध उत्खनन ना हो। क्योंकि जब माफिया या यहाँ के जो रेत ठेकेदारों के आदमी पकड़ के गांव में जब एक ट्रिप रेत ट्रॉली लाते हैं तो उनको पकड़ के माइनिंग में उनको ले जाते हैं, जबकि ये इतनी बड़ी लूट और इतनी बड़ी चोरी है। इसमें प्रशासन, शासन और सरकार को ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी जो लूट माफिया के मार्गदर्शन में और रेत ठेकेदार के सौजन्य से हो रही है, तो इस पर कार्रवाई, पुख्ता कार्रवाई करे ताकि ये भविष्य में ऐसी रेत की चोरी ना हो। चलो ठीक है, धन्यवाद। अब दो लोगों के होने की वजह से हम लोगों का, अब आपको पता है कि आपका बालाघाट जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब चूंकि ना हमारे पास मैन पावर भी नहीं है और बहुत सारी जो शासन की सुविधाएं हैं वो हम लोगों को नहीं रहता। अब जैसे आप लोग कब से खड़े हुए थे, टाइम हमको बुलाना पड़ता है। हम लोग एट ए टाइम पे इसलिए नहीं आ पाते क्योंकि हमारे पास ना वाहन की व्यवस्था रहती है। हमारे पास होमगार्ड के सैनिक रहते हैं, वो भी दूर रहते हैं, उनको आने में समय लगता है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास प्रॉपर शासकीय व्हीकल नहीं है। शासकीय व्हीकल न होने के कारण हम समय पर आ नहीं पाते हैं। अब शासकीय व्हीकल, ये सारा चीज़ें क्या है, कुछ थोड़ा सा हमारे प्रशासकीय दृष्टिकोण से हमको मुहैया नहीं होती, इस कारण से हमको समय पे कार्रवाई नहीं हो पाती। सर, किन धाराओं के तहत मामला दर्ज करेंगे आप? ये इसमें मध्य प्रदेश भंडारण निवारण नियम 2022 है, उसके तहत हम इसमें कार्रवाई करेंगे। इसमें धारा 379 होती है बोलते सर, क्या? हाँ, ये एक्चुअली क्या है, चोरी की होती है। हाँ। तो अभी जैसे तस्दीक करेंगे, यदि स्थिति बनती है तो हम FIR भी कराएंगे। थैंक यू। मैं सुरेश कुमार कुलस्ते, किस पद पर है? माइनिंग इंस्पेक्टर। आज आप पहुँचे, क्या कार्रवाई करे आपने? आज सुबह क्या है, विधायक महोदय ने सूचना दी है कि यहाँ पे कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अवैध रूप से रेत का डंप है जहाँ से भरा जा रहा है, उसकी सूचना पे आए तो मौके पे एक जेसीबी, एक ट्रैक्टर, एक डंपर और एक पोकलेन मशीन जो सामने खड़ी है, इन पे अपने नियम अनुसार अवैध परिवहन का और भंडारण का केस जब्त बना लिया है। अब इनको थाने ले जाने की कार्रवाई कर रहे हैं, परंतु अभी क्या है कि इसके जो चालक है, ड्राइवर डंपर का, वो मोबाइल बंद रखा है, तो इसलिए समस्या आ रही है। मिस्त्री बुलवाए हैं, मिस्त्री बुलवा के इसको डायरेक्ट ले। पंचनामे में जो आपने कार्रवाई बनाई है वो नामजद बनाया या फिर अज्ञात बनाया? इसमें जैसे विधायक महोदय और अन्य लोगों ने बताया है कि कोई नरेंद्र राजपूत करवाता है और एक भूपेंद्र सिंह चौहान, उनके नामजद बनाए हैं और ड्राइवर का भी नाम आएगा, भी इनका आ जाएगा। तो जो ये घाट है वो वैध है कि अवैध है? ये अवैध है पूरी तरह से। यहाँ के आप लोगों ने निकाल के डंप किया है, ये तो गाँव के लोग ही बता पाएंगे। जैसे बता रहे हैं लोगों की सरपंच की संलिप्तता है, सरपंच के संलिप्तता होने के कारण भी सरपंच का ट्रैक्टर ही शायद बता रहे हैं, ग्रामीणों के द्वारा बताया गया, मुझे जानकारी नहीं है। अब उसका RC वगैरह जांच करेंगे तो पता चलेगा कि किसके ट्रैक्टर है, तो और तथ्य सामने आ जाएंगे। सर, अभी तक कितनी रेत चोरी हो चुकी है यहाँ से? अब उसका आकलन करने के बाद ही आपको पूरी स्पष्ट जानकारी दे। क्या नाम है भाई आपका? ये डंपर कहाँ का है? सिवनी। रेत कहाँ से भर रहे थे आप? अभी तो मोगाँव से भर रहे हैं। मोगाँव की बिटली है ये? मोगाँव रेत घाट सर की पहचान। और रॉयल्टी कहाँ की कट्टी है आपकी? शिवपुरी। किसके कहने पे आप रेत भर रहे थे ये? सेठ के कहने में भरे। कौन सेठ, क्या नाम है सेठ का? सुनील जैसा। ये कहाँ का रहने वाला है? हाँ, सिवनी। रोज ही लाते हो क्या आप रेत? नहीं, इधर से नहीं ले जाते हम। कहाँ से ले जाते हो? उधर से जाते हैं लालबारा साइड से। नहीं, यहाँ से आप पहली बार भर रहे? पहली बार आए हैं। नहीं, यहाँ पे बताइए कि आपके पास जो रॉयल्टी है वो कहाँ की है? शिवपुरी की है। नहीं, शिवपुरी का तो आपका डंपर है। आपके पास जो रॉयल्टी है ना मोबाइल में, आप सुनिए तो, आपके पास जो मोबाइल में आप रॉयल्टी दिखा रहे हैं ना, वो वारासिनी के मेहंदीवाड़ा की है। ये मेहंदीवाड़ा, ये मेहंदीवाड़ा गाँव है, आपको मालूम है? आप जब यहाँ पे आए तो पूछते पूछते आए होंगे ना आप। ये कौन सा गाँव है? ये मोहगाँव के नाम से तो मोहगाँव है, तो मोहगाँव बिठली है, ये मोहगाँव नहीं है, बिठली है। और बिठली में आप यहाँ डंप भर रहे हैं, आप पूछ के तो आएंगे, किसी न किसी ने बताया होगा आपको। तो आप ये बिठली से कैसे रेत भर रहे हैं मेहंदीवाड़ा की, ये बताइए। आपके पास, आपके मोबाइल में तो मेहंदीवाड़ा की रॉयल्टी है। मोहगाँव करके रेत घाट चालू है ना, इसे हाँ। पहचानते हैं। नहीं तो आपको ये बात किसने बताया? आपके मालिक ने बताया कि जिसका ये रेत है उसने भरा है? किसी ने रेत क्यों भरवा रहा है आपको? ये
पता नहीं है, वो भी एक दूसरे से पूछते हुए आ जाते हैं। हाँ, तो रोज के कितने डंपर ले जाते हो? रोज कितने नंबर जाते हैं आप? अभी तो फिलहाल ही पहले चक्कर आया था, नहीं, दिन में कितने कितने चक्कर होते हैं? 2 ही चक्कर लगते 2 चक्कर। हैं रात में, यानी सुबह से रात तक। आप ये बताइए कि आप मेहंदीवाड़ा की आप रायटी में आप दूसरे गांव से मैसे माल जाते, तो ये चोरी कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? रॉयल्टी कटती है ना, रायटी कट रही है, रायटी कट रही है। आप ये बताइए कि आप जबलपुर की रायटी में वाराणसी से माल ले जा सकते हैं क्या? नहीं। फिर जो भी जन समस्याएं सामने आ रही है उसको लेकर के अपने एक्शन मोड पर नजर आ रहे हैं। आज आप एक घाट पर गए थे जहाँ पर आपने भी एक्शन मोड पर वहाँ पे कुछ लोगों को धरती भी किया है, क्या पूरा मामला था? चुनाव के समय में कहा था कि हम अपने क्षेत्र से अवैध खनन बंद करेंगे, माफिया राज खत्म करेंगे। आज ऐसा लगने के पश्चात मैं लगातार क्षेत्र दौरा कर रहा हूँ, लोकसभा चुनाव की तैयारी लेके। आज सुबह हम निकले और क्षेत्र में जा ही रहे थे, अचानक बिटली के पास मुझे एक नदी किनारे डंपर, पोकलैंड, जेसीबी दिखी। मैं रुका, मैंने वहीं से माइनिंग अधिकारी को फोन लगाया। मैंने कहा बिट्टी घाट सेंक्शन है? उन्होंने कहा नहीं। मुझे बता, जब घाट ही सेंक्शन नहीं है, जो खनन हो रहा है वही हो रहा है। मैं तुरंत उतरा वहाँ, माइनिंग इंस्पेक्टर को फोन लगाया, मेरा तुरंत आइए। माइनिंग इंस्पेक्टर पहुँचे और पाया कि मुझे 3 साल से लगातार करोड़ रुपए की रेत कमान से अवैध खनन किया जा रहा है। वहीं स्थल पर पहुँचकर माइनिंग इंस्पेक्टर ने पोकलैंड, जेसीबी, डंपर, ट्रैक्टर की जब्ती बनाई। और चूंकि अवैध भंडारण भी हो रहा था, अवैध खनन भी हो रहा था, दोनों केस बनाने उन्होंने उनसे कहा है माइनिंग इंस्पेक्टर से, और लाखों का भंडारण था और लाखों का खनन भी हो रहा है, हुआ है पिछले 3 सालों में। तो बहुत दुख की बात है। हमने कहा इसे सुनिश्चित करो कि दोबारा फिर इस तरह अवैध खनन ना हो। ऐसा करना कई जगह चल रहा है, तो मैं जगह घूमने का प्रयास करेंगे, कम से बनेगा कि खनन बंद हो और लोगों को सस्ते दर में रेत मिले।